चलिए बच्चों देखिए, ये जो है अभी अपन लोगों को देखना है PFP 2.27, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अभी अपन लोगों ने PFP 2.24 किया था जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन थे, वो अपन लोगों ने कंप्लीट किए थे। अब अपन लोग आगे चल रहे हैं PFP 2.27, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे कि इस PFP को अपन लोग समझ सकें कैसे इसको करना है, ठीक है ना। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है आपका कि कन्वर्ट वन डाइन इनटू न्यूटन, ठीक है ना। यानी कि देखिए वन डाइन क्या है, ये फोर्स है, ठीक है ना। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mL/T⁻², ठीक है ना। तो यहां से A की वैल्यू कितनी होगी अपनी 1, B की वैल्यू 1 एंड C की वैल्यू -2, ठीक है ना। देखिए कन्वर्ट किसको करना है, डाइन क्या है, CGS यूनिट ऑफ फोर्स है एंड न्यूटन क्या है, SI यूनिट ऑफ फोर्स है। तो CGS से SI यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, राइट। CGS सिस्टम और ये SI सिस्टम, ठीक है ना। N1 M1 L1 T1, इसको मान लेते हैं अपन लोग N2 M2 L2 T2, ठीक है ना। N1 की वैल्यू कितनी है अपने पास में 1, M1 की वैल्यू क्या है अपने यहाँ पर CGS में है चूंकि, तो यहाँ पर कितना होगा M की वैल्यू 1 ग्राम एंड L2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, T1 की वैल्यू 1 सेकंड, ओके। अब देखिए SI यूनिट के लिए देखना है तो N2 की वैल्यू अपन लोगों को निकालनी है बेटा, ठीक है ना। M2 की वैल्यू 1 kg, L2 की वैल्यू 1 मीटर एंड T2 की वैल्यू 1 सेकंड, ठीक है ना। यहां से अब देखेंगे अपन लोग कि कैसे कन्वर्ट करेंगे CGS सिस्टम टू SI सिस्टम, ठीक है ना। फॉर्मूला अपन लोगों को पता है, कौन सा फॉर्मूला लगता है इसमें, N2 = N1 M1/M2 पावर A, L1/L2 पावर B, T1/T2 पावर C। वैल्यू पुट कर देंगे, N2 = 1 M1 यानी कि 1 M2, ये किलोग्राम में M2 की वैल्यू यहाँ, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे ग्राम में, ये आ जाएगा 1000। A की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 1 है, यहाँ पर कन्वर्ट किस में करना है इसको SI में, तो ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा वैल्यू। और इसकी पावर है B की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, ठीक है ना। B की वैल्यू है 1 तो पावर इसकी क्या हो जाएगी 1 एंड T1 तो 1/1, T2 की वैल्यू क्योंकि दोनों 1-1 सेकेंड ही दिए हैं यहाँ पर 1 सेकेंड तो 1/1 और C की वैल्यू है -2, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो N2 = 1, ये देखिए 10⁻³ और ये कितना हो जाएगा 10⁻², तो 1/10⁻³ × 1/10⁻², ठीक है ना। टोटल का पावर कितनी हो जाएगी ये N2 = 1/10⁵, N2 की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻5 न्यूटन, ठीक है ना। तो ये अपनी आ गई है क्या N2 की वैल्यू, यानी कि 1 डाइन जो CGS यूनिट है, एक जो डाइन है 1 डाइन की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻5 न्यूटन, ओके। थैंक यू।